वेलकम बैक। ये कराची सुने नहीं मैं, अच्छा आपने सुनानी है? ऑब्वियसली सुना मैं ही नहीं हूँ ना। देखिए नहीं, सुनाने के लिए आपको बुलाऊंगी, खबर मैं सुना रही हूँ। कराची पुलिस ऑफिस की बात हो रही है जी। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिंध हुकूमत की आंखें जो है ना वो खुली रह गई हैं और इसे पता चला है कि कराची में हजारों गाड़ियां ओपन ट्रांसफर लेटर पर चल रही हैं। बहुत देर से पता नहीं लगा वैसे, हम बहुत ही हाउ डिड यू नॉट नो? वी न्यू कि ये क्या हो रहा है। इस पे मेरा कहने का विचार है सो क्यूट। हाँ, सो क्यूट एंड सो वेल नॉट रियली नॉट दैट क्यूट। गाड़ी के जी मालिक का पता ही नहीं चलता क्योंकि लेटर साथ होता है या फिर महज अप्लाइड फॉर, आपको पता है बहुत सी गाड़ियों पे लिखा होता है, तो उस पर भी काम जो है वो चलाया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि जाली नंबर प्लेट्स तो खैर वो तो आम है ही हैं, वो तो कहीं भी है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार किया है कि गाड़ी मालकान 1 हफ्ते में नंबर प्लेट्स हासिल करें वरना गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। अबाउट टाइम टू। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी तो ले उनका क्या कहना था। अच्छा चलिए। हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया है, 1 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं तमाम उन गाड़ियों को जिन पर अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की प्लेट लगी हुई है या किसी किस्म की कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है या जाली नंबर प्लेट लगी हुई है। एक्साइज मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, वजीर लॉ मौजूद हैं। वजीर आला साहब ने सख्ती से हिदायत की है कि 1 हफ्ते के बाद जो टाइम दिया हुआ है, कोई भी गाड़ी चाहे वो कितना ही बाअसर शख्स क्यों ना हो, कितना ही बाअसर भी हो, इन्फ्लुएंशियल भी हो, किसी हुकूमती महकमे में भी हो या कोई आम भी शख्स है, गाड़ी वो कॉन्फिस्केट की जाएगी और उस शख्स को प्रॉब्लम होगी जो बगैर नंबर प्लेट के अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ी या जाली नंबर प्लेट की गाड़ी कोई चलाएगा। अब मोहतरम वजीर साहब को शायद मालूम नहीं कि लोग एक्साइज के दफ्तर चक्कर लगा कर काट कर थक जाते हैं, नंबर प्लेट नहीं मिलती है। हमारी अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेटें गल कर गिरने वाली हैं लेकिन परमानेंट नंबर प्लेटें नहीं आ रही हैं। प्रिंटिंग का मसला, सालों हो गए गाड़ियों जी वो आ ही नहीं रही। ये बहुत साल पुरानी बात है कि अभी तो नहीं आ रही ये वाली आप लगा। अच्छा अब वो जो टेम्परेरी नंबर प्लेटें हैं ना वो इतनी माशाल्लाह जबरदस्त क्वालिटी की हैं, वो अगर समंदर के पास आप 2-4 घंटे गुजार रहे हैं तो वो जंग खाकर गिर जाएंगी और उसके बाद चालान आपको भरने पड़ेंगे। हालांकि कसूर आपका नहीं है कि नंबर प्लेटें आपको नहीं दी गई, आपने पैसे पूरे भरे हुए हैं। इस वक्त 2015 से 2019 तक हजारों गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें ओरिजिनल नंबर प्लेटें जारी नहीं की गई हैं। 19 क्या मैंने 21 में लिए, उसको ओरिजिनल प्लेट नहीं मिली आज तक क्योंकि महकमा एक्साइज नंबर प्लेट्स की तैयारी नहीं कर सका है। जाती पसंद और नापसंद की वजह से शायद नंबर प्लेट्स के लिए टेंडर्स बार बार मनसूख हो जाते हैं। और अब तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐलान किया है कि महकमा एक्साइज से कहा है कि शोरूम से गाड़ी नंबर प्लेट के साथ निकले वरना ना निकले। वैसे ये आम आदमी के साथ ऐसा ही होता है लेकिन जो करोड़ों की गाड़ियां लेते हैं ना उनको ये लीवरेज हासिल होता है कि वो बगैर नंबर प्लेट के शोरूम से गाड़ियां निकाल लेते हैं। आप देखते हैं अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है गाड़ियों पे तो जरा याद करेंगे कौन सी गाड़ियों पे लिखा होता है अप्लाइड फॉर। छोटी गाड़ी पे कभी किसी ने लिखा हुआ देखा? नो, द बिग कार्स ऑलवेज हैव अप्लाइड फॉर, मतलब वो और बड़ी फैंसी सी अप्लाइड फॉर भी गाड़ी नंबर प्लेट लगा दी जाती है। छोटी छोटी गाड़ियों पे ऐसी चीजें नहीं होती हैं इस वाकई। वज़ीर आला सिंध को शायद ये पता होना चाहिए कि महकमा एक्साइज में हज़ारों गाड़ियों को कई सालों के बाद अब तक नंबर प्लेटें जारी नहीं की जा चुकी हैं। मुराद अली शाह साहब, अगर आपकी हुकूमत के महकमा एक्साइज की कारकर्दगी को सामने रखा जाए तो शायद सिंध भर में कोई भी नई गाड़ी ख़रीद कर रोड पर नहीं आ सकेगी। आवाम की नहीं बल्कि अपने लोगों की भी ज़रा कारकर्दगी पर नज़र करें और नाअहली का जुर्माना जो है वो आवाम पर ना डालें। इसी पर बात करते हैं। सिंध के वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको खैर बात तो समझ आएगी है कि हम क्या कर रहे हैं। ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि सब बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो हैं वो रजिस्टर करवाएं और नंबर प्लेट लगवा लें और ये 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब एकदम से सालों बाद चीज़ याद आए और वो भी इस तरह करें जल्दी जल्दी। तो क्या आपको इल्म है कि सिंध हुकूमत के ही मातहत इदारे 2-3 साल पहले की नंबर प्लेट्स जो हैं इशू नहीं कर पाए? अभी तो वो काम पूरा नहीं हुआ तो क्या पहले उस पर कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और फिर अगले की लाहे अमल क्या होना चाहिए उस पर बात हो जाए? जी बिल्कुल, इस पर चेक होना चाहिए था। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर अभी जो रिसेंटली हमारा G2G पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है NRTC के साथ, तो उसके बाद हमारे फर्स्ट फेज में नई नंबर प्लेट्स का इजरा शुरू हो गया था। अब जो ये है सेकंड फेज में, अब पुरानी गाड़ियों का भी नंबर प्लेट्स जो बैकलॉग है
उसका इजरा भी हमने शुरू कर दिया है। तो इस वक्त आप अगर कल गाड़ी अपनी रजिस्टर कराने जाएंगे तो बाय हैंड उसी वक्त आपको उस नंबर की नंबर प्लेट अवेलेबल होगी। हाँ, बल्कि ये थोड़ा है कि अगर आप कोई चॉइस का नंबर लेते हैं तो उसके लिए हम 24 घंटे मांगते हैं कि जैसे हम वो प्लेट तैयार करके दें। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट इज रेडी। जिसको भी जो भी नंबर प्लेट्स का इशू है काइंडली अपना एक्साइज डिपार्टमेंट मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अप्रोच करें और अपनी नई प्लेट्स का ऑर्डर करें और इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स उनको वो सप्लाई की जाए। अच्छा मुकेश साहब, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, रेट ट्रांसफ़र और नंबर प्लेट के हुसूल जैसे बुनियादी काम हर तरह के हालात में आपको पता है कानून के तहत ज़रूरी हैं। वो नॉर्मल हालातों, अमन के या जंग के, हुकूमत को वार्निंग की ज़रूरत नहीं करनी होनी चाहिए थी। अब 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, तो क्या गारंटी है कि आपके सब इदारे इस सिलसिले में मुकम्मल फ़ाल होंगे और वो जो बैकलॉग वाली गाड़ियाँ हैं जो कि लाखों बनती हैं वो सारे पहुँच जाएँ फिर एक्साइज के दफ्तर, आप लोग फौरी जारी कर सकेंगे उनकी नंबर प्लेटें? जी बिल्कुल, देखें इसमें बस ये है कि अनफॉर्चुनेट था जब भी हम ये सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट का टेंडर करने जा रहे थे तो हमेशा कोई ना कोई स्टे लेकर 2-2 साल बैठ जाता था। उसमें क्या होता था कि हम नॉर्मल नंबर प्लेट का भी टेंडर नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से पिछले 2-3 साल में इतना बैकलॉग आ गया। मगर एज मैंने अभी आपको पहले भी बताया, आप जाएं, रजिस्टर कराएं, नंबर प्लेट इज अवेलेबल विद अस राइट। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार साहब फॉर बीइंग विद अस। अब लेट्स सी ये होता है कि नहीं होता।